चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तत्व को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। हमें तत्व के बारे में पूछा है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा में लिखेंगे कि तत्व की परिभाषा। तत्व की परिभाषा क्या होते हैं तत्व, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो वो मिश्रण होते हैं या तो वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। द्रव्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो मिश्रण होंगे या तो वो शुद्ध पदार्थ होंगे। जो मिश्रण होंगे वो भी आगे दो प्रकार के होंगे, या तो वो समांगी मिश्रण होंगे, समांगी मिश्रण होंगे, या फिर वो विषमांगी मिश्रण होंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होंगे। और जो शुद्ध पदार्थ है वो भी आगे दो प्रकार के होंगे। पहला, वो या तो तत्व होंगे या तो वो यौगिक होंगे। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होंगे। अब हमें इस तत्व के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें देखने से ही पता लग रहा है कि शुद्ध पदार्थ ही तत्व होते हैं। तो तत्व कैसे कहते हैं? पहली परिभाषा तो ये हो गई कि किसी भी द्रव्य का शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। ठीक। दूसरा, ये परमाणु या अणु के रूप में हो सकते हैं। अणु के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हो सकते हैं। परमाणु के रूप में हम उदाहरण से समझते हैं कि परमाणु तत्व क्या होता है। उदाहरण, परमाणु जो है वो तत्व के रूप में कब होगा? मान लेते हैं हमारे पास एकल परमाणविक कण है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब एकल परमाणविक तत्व हैं। इनको हम क्या कहेंगे? जब ये शुद्धतम रूप में है, केवल एक परमाणविक रूप में है, तो ये क्या है? ये हमारे पास तत्व हैं। अगर यही तत्व एक से अधिक शुद्धतम रूप, एक समान रूप से शुद्धतम रूप से मिल करके अणु के रूप में विद्यमान हो जाए, जैसे एक हाइड्रोजन तत्व यानी कि परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु, दो परमाणु मिल जाएं तो ये H2 अणु बना लेते हैं। H2 अणु बना लेते हैं। तो ये जो H2 है ये एक समान परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम तत्व कहेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन N2, ऐसे ही O2, ऐसे ही O3, ऐसे ही Cl2, ये जो एक समान परमाणुओं से, यहाँ पर Cl2 के अंदर एक Cl और एक Cl, एक समान प्रकार के परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं Cl2 का। तो ये Cl2 अणु जो है वो अब तत्व है, शुद्धतम रूप। ठीक है, इसमें कहीं पर भी दूसरा प्रकार का परमाणु अगर जुड़ जाता है तो वो तत्व नहीं रहता है, वो फिर यौगिक बन जाता है या सीधा अणु कहलाता है, वो तत्व नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि प्रत्येक परमाणु का तत्व दूसरे से भिन्न होता है। जैसे ये भी एक तत्व है और ये भी एक तत्व है, तो ये हाइड्रोजन का जो तत्व है वो हीलियम के तत्व से या हीलियम के परमाणु से बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है ना, ये भी इसका एक अंश है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।